राधे राधे मित्रों, अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। और बताइए सब लोग कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे ऐसी मुझे आशा है। तो दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो रहा है। हम लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं सावन का महीना जल्दी से आए। तो इस महीने की बात ही निराली होती है, बहुत अच्छा लगता है। और सोमवार से शुरू हो रहा है, मंडे से ही शुरू हो रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बाबा का ये आशीर्वाद ही है हम लोगों के ऊपर कि सावन का महीना शुरू और मंडे से शुरू। तो ये बहुत ही शुभ योग हो रहा है, जो सुहागिन महिलाओं के लिए उत्तम है। दान पुण्य करने के लिए और जो भी लोग श्रृंगार का सामान दान कर सकते हैं, उन सबके लिए बहुत अच्छा है। और वैसे सबके लिए ही अच्छा होता है दान पुण्य करना, किसी एक का नहीं होता है, कोई भी कर सकता है। तो आप दान पुण्य करिए और इस महीने का किया हुआ कई गुना बाबा ज़्यादा वापस करते हैं। बहुत ही फलदायक ये महीना माना गया है। दान पुण्य क्या क्या करना चाहिए और व्रत में क्या खाएं, कितना खाएं, कितनी बार खाएं, किसको खिलाना चाहिए, किसको नहीं खिलाना चाहिए, उसके बाद खाएं। तो ये सब बातें अभी हम बताएंगे। तो कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं आप। एक छोटी सी भूल से सावन का महीना बहुत ही पूजनीय होता है, तो जो कि हमारे काम बनते बनते रुक जाते हैं। एक छोटी सी गलती हम करते हैं क्योंकि हमें तो पता नहीं चलता है, लेकिन वो गलती सब पर बहुत भारी पड़ती है। तो कहीं आप वही गलती तो नहीं कर रहे हैं। सावन का महीना बहुत ही पूजनीय दोस्तों माना जाता है। इस महीने में आप भोले बाबा से जो भी मनोकामना आप अपनी रखते हैं, उनसे मांगते हैं, मंदिर जाकर उनके कान में कहते हैं, तो वो सब पूरी करते हैं। अपने भक्तों पर मन चाहा वर प्राप्त करते हैं। आप, एक कहावत है ना कि आपके मन में जो भी होगा वो तो सब समझ रहे हैं, आपका वो सब पूरा होगा। कुंवारी लड़कियों के लिए मनपसंद वर प्राप्त होता है। तो कुंवारी लड़कियों को सावन के व्रत जरूर करने चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अपने ज़माने में भी रहे थे, ऐसा बोला जाता है। तो कुंवारी लड़कियां जितनी भी हैं उनको सावन का व्रत जरूर करना चाहिए। जो मंडे होता है उसको आप व्रत करें और मन चाहा वर आप प्राप्त कर सकती हैं। बाबा बहुत दयालु होते हैं। तो वो होता क्या है, वो दोनों हाथ से लुटाते हैं। एक कहावत है ना कि भोले जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं और लेते हैं तो चमड़ी उधेल देते हैं। बाबा बहुत दयालु हैं, आप उनसे जो भी मांगेंगे वो आपकी मनोकामना सब पूरी होगी। इसके लिए सोमवार को नहा धोकर, सबसे पहले काम ये करना होता है, सोमवार को आप उठें, नहा धोकर बेलपत्र है, दूध है, फूल है, धूप बत्ती है, धतूरा है, जो भी बाबा को पसंद है वो सब थाली में सजाकर और मंदिर जाएं और विधिवत बाबा की पूजा करें। अपने मन की बात बाबा से कहें। वहाँ से आकर दोस्तों आप चाय फलाहार कुछ भी ले सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप व्रत तो हैं लेकिन सारा दिन खाना खाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर पे आपने देखा होगा कि कुछ लोग कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जो कि ये गलत है। व्रत में दो बार, एक बार रात में हो गया, दोपहर में हल्का ले लिया और सुबह में कर लिया, लेकिन सारा दिन खाना खाने का कोई मतलब नहीं होता है। कुछ ना कुछ कहते हैं ना कि मुंह नहीं, ऐसे टाइम पे ज़्यादा जूठा करना चाहिए। जो भी खाना है आप एक बार सारी चीज़ लगाकर और आराम से बैठ के खा लें। और एक ही दिन की तो बात होती है। तो कई बार आप जैसे व्रत हैं तो इसमें क्या होता है कि कुट्टू और सिंघाड़े का आटा का हम पराठा भी खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं। अवॉइड करें नमक खाना। नमक व्रत में दोस्तों, सोमवार के व्रत में नमक थोड़ा नहीं खाया जाता है। और वो व्रत भी किस काम का कि हम नमक भी खा रहे हैं और सब खा रहे हैं, तो वो व्रत जैसा नहीं लगता। तो इस दिन दही, उसमें शक्कर डाल लें। आपको घर में कोई मीठा है, पेड़ा बर्फी है तो वो डाल सकते हैं, या फिर एक बार अन्न खाते हैं तो आप पराठा दही के साथ खा सकते हैं। और इसके बाद फलाहार के लिए कुट्टू आटा और सिंघाड़ा है, तो रात में आप ये प्रसाद ग्रहण करें। और इसलिए इस दिन दान में दूध का पैकेट
आपने देखा होगा बहुत सारे लड़कियां आपके अगल बगल रहते हैं, पैसे से कमज़ोर हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, आपके घर में काम वाली कोई आपकी मेड आती हैं, उनके बच्चे हैं, तो इस दिन दान इन चीज़ों का ज़रूर करना चाहिए। दूध का पैकेट है, सिवैयाँ हैं, हरी चूड़ियाँ हैं, जो आप हरी चूड़ी माँ गौरा को चढ़ाएंगे, माँ पार्वती को चढ़ाएंगे और दूध का पैकेट वहाँ चढ़ाएंगे, तो माँ अपनी माँ को ये हरी चूड़ी ज़रूर दान करें। मंदिर जाएं और पार्वती माँ को चूड़ियाँ, सिंदूर ये ज़रूर दान ज़रूर दें। और वही हरी चूड़ी और पैकेट, कुछ फल आप किसी लड़की को, कन्या को दान ज़रूर करें। और उसके साथ साथ अगर आप जो भी व्रत का खाना बना रहे हैं तो आप उसके साथ 2 थाली लगाएं, एक उसको खिलाएं, एक आप खुद खाएं। तो कहते हैं ना कि किसी का अगर आपने पेट भरा है तो वो सबसे बड़ा पुण्य होता है। तो कोई भी आप व्रत करते हैं तो किसी एक कन्या को भोजन जरूर खिलाते हैं, ये बहुत बड़ा, बाबा इससे प्रसन्न होते हैं और आपके घर में जो भी धन की सब दिक्कत चल रही है वो सब पल में वो दूर करते हैं दोस्तों, और बहुत शुभ मानते हैं। मेरी खांसी हो रही सॉरी। ये सब करके देखो, हो सके तो किसी कन्या को ये सब आप जरूर दिया करो। और ये नहीं कि सोमवार को ही दें, ये कभी भी आप किसी कन्या को एक नियम बनाने, महीने में, 15 दिन में, हफ्ते में किसी को भोजन करा दो, किसी को कपड़े दे दो, किसी को पैसे दे दो, तो आपके घर में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, स्वास्थ्य सबका अच्छा रहेगा। और जो मेन चीज़ होती है वो होती है बरकत। आदमी कितना भी कमाता, आपने किसी घर देखा हो कितना भी कमाता है, मगर वो सब चिल्लाते रहते हैं, अरे पैसे की बड़ी दिक्कत है, पैसा एक तरफ से आता है दूसरी तरफ खर्च हो जाता है। तो पैसे का कुछ अंश दान करें। आप जितना ज़्यादा ये दान करेंगे उससे ज़्यादा आपको पुण्य मिलता है। किसी की आत्मा अगर आपने संतुष्ट की है खिला पिलाकर, किसी लड़की को कभी पूरे कपड़े दे दें, उसको कभी पैसे दे दें, उसके पास जो सामान नहीं है तो वो अपना खरीद लेगी। तो ये महीना दोस्तों बहुत ही पूजनीय होता है। तो आप श्रृंगार का सामान दान जरूर करें। और आपके घर में ये कभी ऐसा नहीं होगा कि पैसे की दिक्कत है, सब है, भोले बाबा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। और कहाँ से कैसे आ रहा आप ये जान भी नहीं पाओगे। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं जो वो रोडपति थे और आज वो मज़े से अपने घर में रह रहे हैं, बड़े बड़े से मकान हैं, सब हैं। तो आपको जो भी मांगना है सोमवार को बाबा से मांगो और उन्हीं से अपना दुखड़ा रो। दुनिया के सामने रोने से दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है, जो कहना है। और ये महीना शुरू हो रहा है तो दान पुण्य, खिलाना पिलाना जो भी है, व्रत करें अच्छे से। और इस तरह से आप मंडे का व्रत ख़त्म करें, दूसरे दिन फिर अपना जो भी पूजा होती है उठेंगे वो पूजा वूजा करें। और इसके बाद कुछ गरीब बच्चों का ध्यान जरूर दें। तो इतना तो कर ही सकते हैं दोस्तों, और करना भी चाहिए। जो भी आपकी इनकम है उससे कुछ % जरूर निकालना चाहिए। और वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे मित्रों।